आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और सेल कंपनी से जुड़े मामलों पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। सील बंद रिपोर्ट की गई पेश। हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में दायर याचिका और परिवार से जुड़े सेल कंपनी मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सील बंद रिपोर्ट पेश की गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत दोनों पक्षों को सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रहतोगी ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी ओर से पेश किए गए जवाब की जानकारी मीडिया से साझा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, महंगाई बढ़ने का यही हाल रहा तो भूखों मरना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यही हाल रही तो लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। झारखंड मंत्रालय में मीडिया कर्मियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, देश में महंगाई की स्थिति 1998 से 99 जैसी है। यदि यही स्थिति बनी रहे तो लोगों को न केवल भूखे पेट रहना पड़ेगा बल्कि भूखे मरना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि 20 वर्षों में यह लोग इतना खा चुके हैं कि अब अपच हो गया है, इसलिए ये लोग सड़क पर निकलने को विवश हैं। मीडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी पदाधिकारी काम नहीं करते हैं उसकी सूचना दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर से मारपीट, चिकित्सकों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, विरोध में सड़क पर उतरे लोग। देवघर सदर अस्पताल में ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर कुंदन कुमार के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट के बाद मंगलवार को बवाल मच गया। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने आपात बैठक कर कार्य बहिष्कार करते हुए जिले भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी ठप करा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर 19 चिकित्सकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर से मारपीट की घटना से चिकित्सक काफी नाराज हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर जिले भर में ओपीडी ठप रहने से मरीजों को काफी परेशानी हुई। मरीज अस्पतालों में भटकते रहे। हालांकि इमरजेंसी सेवा चालू रहने से थोड़ी राहत मिली। वहीं शाम को मरीज के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद अस्पताल में कुव्यवस्था व डॉक्टरों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए दर्जनों लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में टाटा स्टील के खिलाफ धरना पर बैठे विधायक सरयू राय। कहा, लीज की सेवा शर्तों के अनुसार नहीं उपलब्ध कराई जा रही नागरिक सुविधाएं। टाटा स्टील के मनमानी के खिलाफ मंगलवार को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। सरयू राय के साथ दर्जनों की संख्या में समर्थक धरना पर बैठे। धरना पर बैठे लोगों ने टाटा स्टील के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि टाटा स्टील प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी। धरना के बाद उपायुक्त को नगर विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और नागरिक सुविधा मुहैया कराने की मांग की। विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील पर आरोप लगाते हुए कहा कि लीज की सेवा शर्तों के अनुसार नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान विश्वविद्यालय में स्नातक के सभी संकायों का बदलेगा सिलेबस। कोल्हान विश्वविद्यालय में स्नातक के सभी संकाय का सिलेबस रिवाइज होगा। इसके लिए विषयवार बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड नए सत्र के शुरुआत होने से पहले पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव कर इसे जारी करेगा। इस बाबत प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू कर दी है। हालांकि विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 से ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू है, इसलिए सिलेबस में बदलाव करने में बहुत माथापच्ची करने की जरूरत बोर्ड ऑफ स्टडीज के सामने नहीं आएगी। वर्ष 2020 में ही सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने के कारण पहले ही विश्वविद्यालय में सिलेबस में बदलाव किया गया था। अब एक बार फिर से इसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए 991 पदों पर वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से क्लर्क और स्टेनोग्राफर के कुल 991 पदों को भरा जाएगा, जिसमें से 27 पद स्टेनोग्राफर के लिए और 964 पद क्लर्क के लिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दल बदल मामले में झारखंड स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने स्थगित की सुनवाई। बाबूलाल मरांडी के वकील ने जताई आपत्ति। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधीकरण में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई की। इस दौरान स्पीकर श्री महतो ने 8 बिंदुओं पर सुनवाई करते सभी पक्षों की एक साथ सुनवाई की। इस पर श्री मरांडी के अधिवक्ता RN सहाय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायाधीकरण हमारी बातों को भी सुने। साथ ही कहा कि यहाँ सुनवाई कानूनी और संवैधानिक
संवैधानिक तरीके से नहीं हो रही है। दूसरी ओर स्पीकर श्री महतो के न्यायाधिकरण में एक साथ सुनवाई के बाद इसे स्थगित कर दिया। बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल को लेकर दायर 4 मामलों की सुनवाई मंगलवार को हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय ने कहा, रवि केजरीवाल ही मुखौटा कंपनियों का सरगना। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को रवि केजरीवाल को लेकर एक के बाद एक 2 ट्वीट कर सनसनी फैला दी। ट्वीट में सरयू राय ने लिखा कि रवि केजरीवाल ही मुखौटा कंपनियों का सरगना है। जुलाई 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो मैंने इस कंपनियों की लंबी सूची भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उजागर की थी। मुखौटा कंपनियों के प्रति सीबीआई को भेजी थी। अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा था। ईडी ने सूची सीबीआई से ली है। तब रवि ने मुझे भरपूर गालियां दी थी। इस ट्वीट के बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। इसमें लिखा कि इन मुखौटा कंपनियों की सूची लगातार अधिवक्ता राजीव कुमार ने PIL किया था। बोकारो के दीवान इंद्रनील याचिका करता थे। अधिवक्ता राजीव कुमार ने दोबारा PIL किया है। निर्देशानुसार ईडी जाँच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रिंस खान के 5 गुर्गे हथियार के साथ गिरफ्तार। इसके लिए बहुत सस्ती है लोगों की जान। धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर नन्हे खान की हत्या के बाद तालिबानी अंदाज में वीडियो वायरल कर धनबाद व्यापारियों को धमकाने का आरोप है। हालांकि प्रिंस खान अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। धनबाद SP संजीव कुमार ने कहा कि जो भी अपराधी हैं, आज नहीं तो कल पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि प्रिंस के गुर्गे महज कुछ हजार रुपए लेकर कत्ल करते हैं। SSP ने बताया यह सभी अपराधी प्रिंस खान के कहने पर काम करते हैं। तीनों घटना को अंजाम देने के लिए इन्हें मात्र 2 से 5 हजार रुपए तक ही दिए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा मतगणना परिसर में बिखरे मिले मतपत्र, जोरदार हंगामा, मतदान कर्मचारियों पर कार्रवाई। चतरा महाविद्यालय परिसर में मतपत्रों की अधगटी मिलने से अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया। उनका कहना था कि मतदान कर्मी अपने चाहते उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किए हैं। हालांकि चतरा जिला प्रशासन ने इस तरह की किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार किया है। पुलिस कप्तान राकेश रंजन मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके समझाने पर अभ्यर्थी और उनके समर्थक शांत हो गए। जानकारी के अनुसार 14 मई को पहले चरण में सदर प्रखंड में मतदान हुआ है। मतों की गिनती को लेकर अभ्यर्थी और उनके समर्थक मतगणना हॉल चतरा महाविद्यालय परिसर पहुंचे। परिसर के भीतर 2-3 स्थानों पर मतपत्रों की अधकटी बिखरे पड़े थे। अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों की नजर जैसे उस पर पड़ी, वे हंगामा करने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षक प्रत्येक दिन मैट्रिक व इंटरमीडिएट की 50 पुस्तिका का करेंगे मूल्यांकन। वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल रांची में झारखंड अधिविद्य परिषद के सचिव महीप सिंह से मिला। मोर्चा के प्रदेश महासचिव रघुनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व में परीक्षकों को प्रत्येक दिन 40 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना था। इन्हें एक कॉपी के लिए 20 रुपए का भुगतान किया जाता था। निर्देशिका में प्रत्येक कॉपी के लिए 20 रुपए दे हैं, लेकिन प्रत्येक दिन 70 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करना है, जो बोर्ड के पूर्व के निर्णय के विपरीत है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। होटल के एक कमरे का किराया 2 गुना हो गया है। कहा कि प्रत्येक कॉपी के मूल्यांकन के लिए 30 रुपए, यात्रा भत्ता को 150 रुपए व ठहराव भत्ता में 300 रुपए की बढ़ोतरी की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन मामले में ईडी ने हाईकोर्ट से कहा, बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा। अब गुरुवार को सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट से ईडी ने कहा कि निलंबित IAS पूजा सिंघल से पूछताछ और दस्तावेज से अहम खुलासे हुए हैं। घोटाले की राशि सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। इसमें बड़े अधिकारी और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भी भूमिका संदिग्ध है। झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने भी ईडी के पूछताछ में कई सेल कंपनियों का नाम बताया है, जिसके जरिए पैसे होटल और रेस्टोरेंट में निवेश किए जाते थे। अभी जांच जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर्मियों के सेल कंपनी चलाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने उक्त जानकारी कोर्ट को दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, रघुवर दास के कार्यकाल में बने हाई कोर्ट व विधानसभा की होगी जांच। झारखंड सरकार हाई कोर्ट भवन निर्माण और विधानसभा भवन के निर्माण की जांच न्यायिक आयोग से कराएगी। दोनों भवनों का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया गया था। इस निर्णय को उन्हें घेरने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। रघुवर दास हाल के दिनों में हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा और उनकी पत्नी पर कंपनी स्थापित करने के लिए जमीन लेने का आरोप लगा चुके हैं। खनन पट्टे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस भी जारी किया है। हाईकोर्ट भवन के निर्माण में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर है। इसमें ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बाइक पर 4 सवार, सड़क हादसे में 4 की मौत। नवादा से परीक्षा देकर जा रहे थे झारखंड। बिहार के नवादा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। नवादा पथ गुफा के नजदीक एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी। भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की मौत घटना स्थल पर हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक हालत में पावापुरी रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। सड़क दुर्घटना के बाद सड़क पर ही 4 लोग घायल अवस्था में पड़े थे। तभी स्थानीय लोगों ने हिसुआ थाना को फोन कर रोड एक्सीडेंट की जानकारी दी। आपको बता दें कि सभी मृतक कोडरमा के सतगावा प्रखंड के मिर्चोय ग्राम निवासी बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में 60 शराब दुकानों में 180 युवकों को मिली नियुक्ति। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 60 खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए 180 लड़कों का चयन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्य करने के लिए लड़कों का चयन प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसमें जिला नियोजनालय से बेरोजगार लगभग 1500 लोगों की सूची लेकर फोन से संपर्क किया गया। इसमें से 700 लड़कों से मोबाइल से बात हुई, जिसमें 400 लड़कों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसकी सूची सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों को दी गई। एजेंसी द्वारा इसमें से 60 खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए 180 लड़कों का चयन किया गया है। नियुक्त लड़के एक दुकान में 3 रहेंगे। वर्तमान समय में सभी लड़के दुकानों में कार्य कर रहे हैं।